इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बहुत जरूरी बात, आखिर ये लाइकेंस होते क्या हैं? देखो, अक्सर स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो इसको मॉस समझ लेते हैं, यानी जो काई होती है ना, पर ये उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। एक्चुअली मजेदार बात यह है कि लिचेन कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। ये तो एक परफेक्ट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। इस डायग्राम में आओ, देखो, ये दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। एक है एल्गे और दूसरा है फंगी। ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए। और इस खास रिलेशन को साइंस में एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, और इस रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। हाँ, इसको ध्यान से देखो, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल नोट कर लो। अब इसमें होता क्या है, जो एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फंगाई के लिए फूड बनाता है, और बदले में फंगाई उस एल्गे को शेल्टर यानी रहने की जगह देता है और वाटर देता है। तो देखा, दोनों का फायदा हो रहा है। ये एक परफेक्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन इन लाइकेंस को ग्रो करने के लिए ना एक बहुत ही जरूरी कंडीशन है जो पूरी होनी ही चाहिए। पता है क्या? इन्हें चाहिए बिल्कुल साफ हवा, क्लीन एयर। ये इनकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है। और यू नो व्हाट, यही हमारे मेन क्वेश्चन का की आंसर है। तो अब थोड़ा सोचो, क्या होता होगा जब हवा साफ नहीं होती? मतलब जब एयर में पोल्यूशन होता है, इसका लाइकेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा? चलो आओ देखते हैं। तो देखो, हवा में एक बहुत ही कॉमन पोल्यूटेंट है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है SO2। ये निकलता कहाँ से है? ये मोस्टली गाड़ियों के धुएं से और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलता है। और मजेदार बात यह है कि लाइकेंस इस केमिकल के लिए बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। अब जरा इस कंपैरिजन को देखो, इससे सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखो, जहां क्लीन एयर है वहां सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का लेवल बहुत लो होता है। ऐसी कंडीशन में लाइकेंस थ्राइव करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन अब राइट साइड पे आओ, जहां पोल्यूटेड एयर है और SO2 का लेवल बहुत हाई है, वहां लाइकेंस सर्वाइव ही नहीं कर पाते। वो धीरे धीरे मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला कि लाइकेंस हमारे लिए नेचर के पोल्यूशन अलार्म हैं। सोचो, जैसे एक अलार्म बेल हमें किसी डेंजर के बारे में वार्न करती है ना, बिल्कुल वैसे ही लाइकेंस का होना या ना होना हमें एयर क्वालिटी के बारे में एक क्लियर सिग्नल दे देता है। और इसी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से साइंस में लाइकेंस के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं बायो इंडिकेटर। इसको भी मार्क कर लो, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में आती है। बायो इंडिकेटर क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस, यानी उसका वहां होना या ना होना, हमें पोल्यूशन के लेवल का क्लियर इंडिकेशन दे देता है। तो चलो, अब हम अपने सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि क्या आपको अपने नेबरहुड में लाइकेंस दिखते हैं या नहीं। आई एम श्योर अब आप इसका रीजन बिल्कुल समझ गए होंगे। देखो, अगर आपका नेबरहुड एक बिजी पोल्यूटेड सिटी में है जहां बहुत ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पेड़ों पर लाइकेंस मिलने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है, ना के बराबर। लेकिन अगर आप कभी किसी क्लीन एरिया में जाते हो, जैसे कोई फॉरेस्ट हो गया या कोई गांव, तो वहां आपको पेड़ों पर लाइकेंस डेफिनेटली दिखेंगे। और यही इस पूरे क्वेश्चन के पीछे का सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।